आंखें बंद करो। मम्मा की ये बात रोज की तरह ही थी, पर उस दिन कुछ अलग था। छोटा आरव अपने बिस्तर पर लेटा था, चादर खींचकर अपने नन्हे पैरों को ढक लिया, लेकिन उसका मन तो बस भटक रहा था। चांद खिड़की से झांक रहा था, जैसे वो भी पूछ रहा हो, आरव क्या तुम सोने वाले हो? आरव ने करवट बदली। मम्मा, अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो क्या मैं सपनों में उड़ सकता हूँ? मम्मा मुस्कुराई। हाँ बेटा, उड़ भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो और जादू भी कर सकते हो, पर पहले आंखें बंद करो। दोनों ने एक साथ कहा और हंस दिए। आरव ने धीरे धीरे पलकें झपकी और बस सब बदल गया। एक पल में उसका कमरा नहीं रहा, अब वह था एक चमकीले तैरते हुए बादल पर। वहाँ आसमान बैंगनी था, तारे नीचे बह रहे थे और हवा में खुशबू थी, जैसे इंद्रधनुष पिघलकर इत्र बन गया हो। कहाँ आ गया मैं? आरव ने पूछा। एक कोमल सी आवाज आई, तुम अब नींद के नक्षत्र लोक में हो, जहाँ हर बच्चा अपने सपनों का राजा होता है। आरव ने मुड़कर देखा, एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, बाल चांदी जैसे, आंखें चमकीली। उसके कंधे पर एक पतली सी छड़ी थी, जिसकी नोक पर नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं हूँ एलेरा, सपनों की रक्षक, और तुम हो चुने गए बच्चे जो नींद की चाबी लेकर आया है। मैं? आरव चौंका। पर मेरे पास तो कुछ नहीं। तुम्हारे पास है बंद आंखें और एक खुला दिल, एलेरा ने मुस्कुराकर कहा। उसने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक उनके आगे एक जादुई दरवाजा उभरा। बना था तितलियों से, चांदनी से और मीठी लोरियों से। इस दरवाजे के पीछे है नींदों का संग्रहालय, उसने बताया, पर वहाँ खतरा है, डर का साया जो बच्चों के सपनों को पकड़कर डरावने सपनों में बदल देता है। आज वो बहुत ताकतवर हो गया है। तो हम क्या करेंगे? आरव ने हिम्मत से पूछा। हम उसका सामना करेंगे, एलेरा बोली, पर तुम्हें वादा करना होगा, जैसे ही मैं कहूँ आंखें बंद करो, तुम अपनी सबसे गहरी कल्पना जगा दोगे। वादा? आरव ने कहा। दरवाजा खुला, अंदर सब सुनहरा था, झीलें चमक रही थी, हर सपना एक ताज की तरह रखा गया था। कोई झूले में उड़ रहा था, कोई बादलों पर दौड़ रहा था, कोई चांद को रंग रहा था। पर फिर चारों ओर अंधेरा छा गया, ठंडी हवा चली और सामने आया एक विशाल साया, काला धुएं जैसा, और उसकी आंखें थी लाल। मैं हूँ नॉक्स, डर का साया, ये सपने अब मेरे हैं। एलेरा ने छड़ी उठाई। जब तक बच्चे हंसते हैं तुम नहीं जीत सकते। नॉक्स हंसा। पर अगर मैं उन्हें डरा दूं, वो आंखें ही न बंद करें तो? आरव थोड़ा कांपा। आरव, अब! एलेरा चिल्लाई, आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद की, बहुत कसकर, और उसी पल उसकी कल्पना जाग उठी। उसने खुद को देखा, एक सुनहरे घोड़े पर बैठा, बादलों पर दौड़ता हुआ। उसके हाथ में थी एक चांदी की ढाल, जिस पर लिखा था, सपना कभी डरता नहीं। उसने घोड़े को दौड़ाया, नॉक्स की ओर। मैं डर से नहीं डरता, आरव चिल्लाया। उसकी ढाल से रोशनी निकली, गर्म उजली, भरोसे से भरी। वो रोशनी नॉक्स की काली धुंध से टकराई। नॉक्स चीखा, ये क्या है? ये है एक बच्चे की सच्ची कल्पना, एलेरा बोली, जिसे कोई साया नहीं मिटा सकता। नॉक्स फीका होने लगा और फिर पिघलकर एक बूंद बनकर गुम हो गया। सपने फिर से जगमगाने लगे, संग्रहालय चमका। एलेरा ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज सिर्फ सपने नहीं बचाए, तुमने सबको सिखाया। आंखें बंद करना भागना नहीं होता, कभी कभी वो सबसे बड़ी हिम्मत होती है। आरव मुस्कुराया। अब क्या मैं फिर से अपने बिस्तर में जा सकता हूँ? हाँ, एलेरा ने कहा, पर याद रहे, अगली बार जब कोई बच्चा डर से रोए, तुम उसकी कल्पना में रहोगे, एक नन्हे रक्षक की तरह। मैं वादा करता हूँ, आरव ने कहा। और फिर धीरे धीरे सब फीका होने लगा। आरव की पलकें फड़फड़ाई। वो अपने बिस्तर में था, चांद अब ऊपर था। मम्मा पास बैठी थी। सो गए? उन्होंने प्यार से पूछा। आरव ने आंखें खोली और फुसफुसाया, मम्मा। फिर से कहो ना। मम्मा मुस्कुराई और कान में कहा, आंखें बंद करो।